नज़र आएंगे। जिस तरीके से उनकी अभी मोमेंटम बनी हुई है और वो अपने प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। अगर एक दो मैचेस में वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे ना, फिर भी उनको कंसिस्टेंट खिला रहे हैं। इस वजह से वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में इतने इतने मुसलसल किसी टीम ने अभी तक सीरीज़ नहीं जीती जिस तरीके से अभी वो जीत रहे 2-3 सालों से। कुमार यादव जैसा कैप्टन मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा कि जिस बंदे ने जो है वो कैप्टनसी संभाली है 30+ की एज में आके, या कोई जो है वो कम एज में, तो वो बंदा जो है वो अनबीटेबल ही रहा हो, उसको कोई जो है वो टच भी नहीं कर पाया। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि उस बंदे की कितनी जो है वो एबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसका, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है। क्योंकि जितने भी कैप्टन देखे हैं, चाहे पैट क्यूमिन है, चाहे कोई भी है, जितना भी दुनिया में स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, वो कोई ना कोई सीरीज़ हार जाता है। ये 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, ये सीरीज़ बंदे जो है वो हार ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सा सूर्या कुमार यादव जादू करता है, कौन सा मैजिक है उसके पास कि वो भाई हरा हरा पे हरा पे हरा, मतलब कि हरा ही जा रहा है हर किसी को। बात करें अगर T20 मोस्ट विंस की, तो डेफिनेटली हमें इंडिया ऑन द टॉप नजर आ रहा है। चाहे जो भी कप्तान देख लें, 2019 से 2025 तक विराट, शर्मा, पांड्या, गायकवाड़, साथ में अगर देखा जाए तो रिसेंटली हम लोगों को नजर आए सूर्या कुमार यादव। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया 32 मैचों में से 28 मैच जीत चुके हैं, 3 कह लें कि हार चुके हैं और 1 नो रिजल्ट था। अगर ये भी मैच इंडिया और थोड़ा प्रोग्रेस कर लेता तो ये नो रिजल्ट भी नहीं आना था। कह लें किस्म के 29 मैचेस ही अपने नाम कर लेने थे भारतीय टीम ने। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की जो T20 टीम है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ हम लोगों को नजर आ रही है? हाँ जी, फिलहाल जो टीम है इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये इंडिया की यंग टीम है, इसमें सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे, उसके बावजूद भी इनकी बैटिंग और बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। रिसेंट सीरीज़ में देख लें, अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी 4-1 से, और उससे पास्ट में भी जो साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। तो ये जो करंट टैलेंट है ना इंडिया का, बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर यंगस्टर्स की बात की जाए या टैलेंट की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इनसे लेकर देखा जाए तो एक वक्त पे 4 टीमें ये लोग बना सकते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है, जिस तरह की इनकी अभी टीम आ रही है, सीनियर्स को लेफ्ट करके उन्होंने टीम बनाई है, तो डेफिनेटली इसमें से एक और टीम भी बन सकती है। और अभी बेंच पे बहुत टैलेंट बैठा हुआ है, और आईपीएल के भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी मौका टीम में नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी टीम उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे अगर हम लोग सूर्या कुमार यादव की कप्तानी पर बात करें? यंगस्टर हैं, कप्तानी कर रहे हैं, कितनी लॉन्ग लास्टिंग इनकी कप्तानी नजर आएगी? और आने वाले दिनों में अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो एज ए इंटरनेशनल कैप्टन भी हमें नजर आएंगे? बिल्कुल नज़र आएंगे। जिस तरीके से उनकी अभी मोमेंटम बनी हुई है और वो अपने प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। अगर एक दो मैचेस में वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे ना, फिर भी उनको कंसिस्टेंट खिला रहे हैं। इस वजह से वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में इतने इतने मुसलसल किसी टीम ने अभी तक सीरीज़ नहीं जीती जिस तरीके से अभी वो जीत रहे 2-3 सालों से। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड प्लेइंग 11 की और इंडिया की, तो क्या लगता है कौन सी टीम ऐसी है जो इंडिया को बीट कर सकती है और इंडिया को टफ टाइम दे सकती है? टफ़ टाइम ऑस्ट्रेलिया दे सकती है, टफ़ टाइम जो करंटली ऑस्ट्रेलिया की टीम है, लेकिन फिर भी जो ये टीम है ना करंटली इंडिया की, ये काफ़ी मतलब टफ़ टीम है। इसको बीट करना इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, क्योंकि रिसेंट सीरीज़ अब अगर देखी जाए तो ये थ्रू आउट जीतते आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो टीम है ना, ये इस वक्त टॉप पे है। अभी रिसेंटली T20 सीरीज गुजरी है इंग्लैंड के खिलाफ और कह लें कि हर एक जो यंगस्टर था, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, बड़े कह लें कि सुर्खियों में आए हुए हैं। स्पेशली अभिषेक शर्मा की अगर बात की जाए तो, और लास्ट T20 देखकर लगा है, अगर 5th की बात की जाए तो बड़ा एक ट्वीट वायरल होती हुई दिखाई दे रही है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अभिषेक शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से आते तबाही फेर देते, 200 स्ट्राइक रेट पे चलाते बैटिंग को। तो ये बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग बना हुआ है। जिस तरीके से आपने बात की कि वो अभी 3-3 टीम भी चला सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट में जब वो बच्चे आते, वो एक क्वालिटी की बॉलिंग फेस करते हैं। मिचेल स्टार्क आता है उनके सामने, यानी ट्रेंट बोल्ट आता है उनके सामने आईपीएल में, उनको वो पेंटी लगाते हैं। तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं तो उनको वही क्वालिटी वाली बॉलिंग मिल रही होती है। लेकिन जब उसमें वो परफॉर्म करते हैं और ऊपर से कप्तान भी इतना सपोर्टिव, वो उनको सपोर्ट कर रहे, तो उनको एक किस्म की कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो इस वजह से वो एक मोमेंटम बना हुआ है इंडिया के पास। और आपने बात की कि वर्ल्ड 11, मेरे ख्याल में इंडिया अभी डोमिनेट कर रहा है फिलहाल जो सिचुएशन है, क्योंकि क्रिकेट गेम ही कॉन्फिडेंस का है। अगर बंदे में कॉन्फिडेंस होगा तो तभी वो जीत सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। चैंपियन ट्रॉफी पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो क्या लगता है कि डोमिनेंसी किसकी ज़्यादा होने वाली है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ODI विनर है और इंडिया T20 विनर है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार चैंपियन ट्रॉफी से कि ऑस्ट्रेलिया कितना टफ टाइम देगा और पाकिस्तान का स्क्वाड कितना मजबूत नज़र आ रहा है?
ऑस्ट्रेलिया टफ कंपटीशन दे सकती है, लेकिन सीरीज़ जो चैम्पियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में और इंडिया के मैचेस मोस्टली दुबई में हैं, तो वो कंडीशंस इंडिया को फेवर करेंगी, स्पिन बॉलिंग को फेवर करेंगे। जिस तरह चक्रवर्ती परफॉर्मेंस दे रहा है तो इंडिया को एज होगा स्पिन बॉलिंग अटैक की वजह से, और बैटिंग तो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन दे सकती है। इंडिया अनबीटेबल गया ओडीआई के अंदर, इंडिया अनबीटेबल गया टी20 के अंदर, के चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी इंडिया अनबीटेबल जाने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाई ने बात की है कि वो कंडीशन जो है वो इंडिया को ही सूट करेंगे। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन एशियंस टीम को सपोर्ट करेगी, यानी अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो हद से आधे से ज़्यादा टीम पाकिस्तान में ही खेले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट। वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगी, इंग्लैंड हो गए, साउथ अफ्रीका हो गए, उनके लिए ये कंडीशन सूट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यही टीम्स डोमिनेट करेंगे ज़्यादातर। अगर टी20 की बात की जाए तो टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस बॉलर हैं, और आईसीसी की अगर मेंस रैंकिंग की बात की जाए तो टी20 के अंदर मोस्ट विकेट्स में इनका नाम आता है, और हार्दिक पांड्या, बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, अर्शदीप बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, उनके पास स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग जो करते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अर्शदीप की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो वो एक अच्छा एसेट है अगर बुमराह की एब्सेंस में देखा जाए तो। क्या लग रहा है आपको कि किसका कॉम्बो ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है आपको, बुमराह, शमी, अर्शदीप, सिराज, जडेजा? मेरे ख्याल में अर्शदीप जो हो गए ना, वो मैं ये क्वेश्चन भूल गया हूँ, ये दोबारा कॉम्बो किसका नज़र आता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बुमराह, शमी, अर्शदीप, सिराज या जडेजा? समझ नहीं आ रही। कॉम्बो मींस टू से कि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग के अंदर किसका पेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? पेयर मेरे ख्याल में अर्शदीप हो गए, और साथ में अगर स्पिन बॉलिंग में कहेंगे तो जडेजा हो गए, वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि बीच में अगर विकेट टेकिंग ऑप्शन हो तो वो जडेजा से बेस्ट ऑप्शन कोई और नहीं है। और टी20 में सबसे बड़ी बात ये होती है कि बंदे को यानी एक बॉलर को अगर बॉलर में वेरिएशन है तो वो विकेट निकाल सकता है, और अर्शदीप जिस तरीके से बॉलिंग में वेरिएशन लेके आता है तो मेरे ख्याल में ऊपर से वो विकेटें गिराएंगे, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। आपको कोई फेवरेट प्लेयर टी20 में से, आप जिसको कहेंगे भाई दैट वन इज़ माय फेवरेट, और इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हाईलाइट्स देखना स्टार्ट कर दिया मैंने? फ़िलहाल तो अभिषेक शर्मा जिस तरह बैटिंग की है ना लास्ट मैच में, और रिसेंट पास में भी कर रहे हैं, तो वो आके ऐसा लगता है बैटिंग हाईलाइट्स ही चल रही हैं, जिस तरह सिक्सेस मारते हैं वो। आपको कौन से बॉलर या बैट्समैन लग रहे हैं अगर इंडिया की बात की, जनरली बात की है, जनरली, और इंडिया की अगर मैं जनरली बात करूंगा तो मैं फ़खर जमान के साथ जाऊंगा। जिस तरीके से वो, हाँ, फौजी के साथ जिस तरीके से वो ऊपर से मारता है ना, मज़ा आता है, वो हाइलाइट्स भी देखने का मज़ा आता है। तकरीबन 7-8 दफ़ा मैंने जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई है ना, वो मैंने देखे 7-8 दफ़ा, जो जिस पे वो हिंदी कमेंट्री हो रही होती है, बहुत मज़ा आता है। अभी भी जब बंदा देखता है ना तो काफ़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है उसकी। लास्ट क्वेश्चन है, ओपनर्स की बात करते हैं। एक तरफ है रोहित शर्मा नजर आएंगे हमें एज एन ओपनर इंडिया की तरफ से, दूसरी तरफ है बाबर आजम और फ़खर जमान है हमारे पास, तो ओपनिंग किसकी ज़्यादा मजबूत नज़र आने वाली है आपको? और इंडिया की तरफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल है। मेरे ख्याल में अभी जो बाबर आजम और फ़खर जमान हो गए, इनकी वो पेयर जिस तरीके से नहीं बन रही है, जिस तरीके से मेरे ख्याल में बाबर आजम और रिजवान की बन रही थी पेयर, तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा हो गए और उसके साथ जो ओपनिंग करेंगे वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो काफ़ी हद से मेरे ख्याल में बहुत टाइम वो खेल रहे हैं, तो उनकी अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छे पेयर है। मेरे ख्याल में इंडिया ओपनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा। सर बात करेंगे भारतीय टीम की, अगर मोस्ट टी20s में नाम काउंट किया जाता है तो इंडियन टीम का किया जाता है भाई। 32 मैचेस, 28 विंस, 3 कह लेंगे जो इंडिया अभी तक हारा है और एक नो रिजल्ट रहा है। अगर भारतीय टीम टी20 के अंदर रॉकिंग रोलिंग परफॉर्मेंसेस भाई हम लोगों की इनकी नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी रही है, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए जो भी कप्तान आया 2019 से लेकर 2025 तक वो आया और छाया, यानी कि टी20 के अंदर कप्तान मैटर नहीं करता, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मैटर करता है कि भाई कोई भी कप्तान आके कभी भी भागदौड़ संभाल सकता है इंडियन टीम की। इस बार जो 5 सीरीज के अंदर हमें परफॉर्मेंसेस नजर आई इंडियन टीम की, सर कैसी लगी? इंडिया ने ओवरऑल जो टी20 पर रूल किया हुआ है, अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो नंबर 1 ऑलराउंडर नजर आते हैं टी20 फॉर्मेट में। अगर अर्शदीप सिंह की बात की जाए तो कह लें कि नंबर 1 विकेट टेकर नजर आ रहे हैं। और इंडिया कितना आगे जाएगा, फ्यूचर क्या डिसाइड करने वाला है, और इंडिया की जो टी20 की टीम है किस किस को टक्कर दे सकती है टी20 फॉर्मेट के अंदर? देखें, इस टाइम दुनिया के अंदर कोई भी टीम नहीं बची इंडिया के हाथों, सबको जो है वो उन्होंने शेरों की तरह रगड़ा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे अफ़गानिस्तान है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जो है वो साउथ अफ्रीका है, चाहे कोई भी दुनिया की टीम है, इन्होंने जो है वो उनको पिछाड़ा ही है।
किसी को जो है वो 4-1 से हरा रहे हैं, किसी को 3-2 से हरा रहे हैं, मतलब कि 2 वाला तो सीन ही नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया, इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया, तो मतलब कि एक का दे देते हैं मैच खुशी से, उसके बाद अगलों के 80 लम्ब उतारते हैं कि भाई वो इज़्ज़त भी जो है वो उनकी बिखर जाती है। अब ये पिछले मैच की बात कर लें कि अभिषेक शर्मा, हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई जो है वो हमने मैच नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ कि भाई कोई 135 स्कोर एक प्लेयर करके जा रहा है। तो इंडिया का यंग टैलेंट इस कदर जो है वो अरूज पे है कि वो दुनिया में इस टाइम उनके लेवल का कोई है ही कोई नहीं कि उनके साथ कोई टक्कर ली जाए। इस टाइम मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि भाई कोई वर्ल्ड 11 बनाई जाए। वर्ल्ड 11 भी जो है वो मेरे ख्याल से इनके सामने नहीं टक्कर पाएगी। और इस टाइम दुनिया में अंदर सिर्फ इंडिया ऐसी टीम है जो अनबीटेबल बनी हुई है। कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आती जो कि इंडिया को हरा पाए, चाहे अपने उनके होम ग्राउंड में हो, चाहे अवे हो, चाहे सीना कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो, कोई टीम हमें नज़र नहीं आती। तो भाई उसमें सारी टीम का जो है वो क्रेडिट जाता है, सारे प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, कोचेज़ को जाता है, उसके बाद BCCI को जाता है, जिस तरह वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस तरह कोचेज़ अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह सूर्य कुमार यादव अपना काम कर रहा है, जिस तरह प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं। तो भाई अनबिलीवेबल है। और आने वाले वक्त में पता नहीं, ये बहुत टाइम से उन्होंने IPL इसीलिए नहीं रखा हुआ था कि भाई इसका जक मारनी, उन्होंने आज अपना टैलेंट निकाल के सामने रखा है, तो दुनिया हैरान रहेगी कि भाई टैलेंट इसको कहते हैं। और आने वाले कई सदियों तक मेरे हाल में ये इसी तरह रूज करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। कप्तानी के लिहाज से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी कैसी जच रही है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है और अब इंग्लैंड है, सूर्य कुमार यादव इज ऑन द टॉप लिस्ट में हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसी सूर्य कुमार यादव जैसा कैप्टन मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा कि जिस बंदे ने जो है वो कैप्टनसी संभाली है 30+ की एज में आके, या कोई जो है वो कम एज में, तो वो बंदा जो है वो अनबीटेबल ही रहा हो, उसको कोई जो है वो टच भी नहीं कर पाया। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि उस बंदे की कितनी जो है वो एबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसका, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है। क्योंकि जितने भी कैप्टन देखे हैं, चाहे पैट क्यूमन है, चाहे कोई भी है, जितना भी दुनिया में स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, वो कोई ना कोई सीरीज़ हार जाता है। ये 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, ये सीरीज़ बंदे जो है वो हार ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सा सूर्य कुमार यादव जादू करता है, कौन सा मैजिक है उसके पास कि वो भाई हरा पे मतलब कि हरा ही जा रहा है हर किसी को। तो अनबिलीवेबल है कि सूर्य कुमार यादव की जो कैप्टनसी है वो अनबिलीवेबल है। और अगर उसके नीचे प्लेयर्स देखे जाएँ तो उसने इस तरह का मैनेज किया हुआ है कि एक फैमिली टाइप लगता है, एक दूसरे के साथ ऐसे जो है वो उनकी यूनिटी है कि एक फैमिली टाइप लगता है और अनबिलीवेबल की तरह परफॉर्मेंस करते हैं। एक प्लेयर नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। बॉलिंग में देख लें, अनबिलीवेबल। कल जो है वो 240+ स्कोर बनाया और 97 पे आउट कर दिया। इन्होंने तो पेशे ही बना दिया, पेशे ही बना लिया कि भाई खुद जो है वो 200-250 कर लेते हैं, अगली टीम को 100-150 के अंदर आउट कर देते हैं। तो बड़ा गंदे तरीके से हरा रहे हैं इस टाइम दुनिया को। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर इंडिया की बात की जाए तो T20 के अंदर चमकता हुआ सितारा रूलिंग पॉइंट पर हमें इंडिया नजर आता है। और T20 फॉर्मेट इंडिया का फेवरेट फॉर्मेट बन चुका है। चाहे जो मर्जी मैच उठा के देख लें, जिस मर्जी टीम के खिलाफ मैच उठा कर देख लें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।